हेलो स्टूडेंट्स। हम कर रहे हैं बीकॉम के लिए बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ओके, ये टॉपिक है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ये चैप्टर नंबर आपका आप मान सकते हैं 4। ठीक है, ओके। सो सबसे पहले यहाँ आता है हु इज कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन होता है? A consumer is one who buy goods and services। कंज्यूमर वो है जो गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करता है फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स, जो अपनी इच्छाओं को, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करता है, वो कंज्यूमर होता है। ओके, that take decision with regard to the kind of goods to be purchased in order to satisfy his wants। इसके साथ साथ में वो यह चीज भी डिसाइड करता है कि कौन सा गुड्स एंड कौन सी सर्विस उसको परचेज करनी है जो उसकी वांट्स को सेटिस्फाइड कर सकें। और सही बात है, हम अगर कंज्यूमर हैं तो हम हमेशा उन्हीं चीज़ों को बाय करते हैं, उन्हीं सर्विसेज को बाय करते हैं जो हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करती हैं। सो पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स की बात करें, कंज्यूमर बिहेवियर की बात करें, तो वह रिसोर्सेज एंड सेटिस्फेक्शन के ऊपर टिका हुआ है। ओके, क्योंकि कंज्यूमर जो होता है ना, उसके पास में रिसोर्सेज जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। ओके, और उस लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ में उसकी अनलिमिटेड वांट्स होती है कंज्यूमर की। अब वो लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ में अनलिमिटेड वांट्स को कैसे सेटिस्फाइड करें, ये चीज जो है ये हम सीखते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, और कंज्यूमर बिहेवियर को सीखते हैं, और उसकी हम दो अप्रोचेज हैं उसको भी सीखते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आपके पास में 10,000 रुपीज हैं, ठीक है, तो ये हो गया आपका रिसोर्सेज। बट अब 10,000 रुपीज तो है, बट आपकी जो वांट्स है वो तो अनलिमिटेड है। आप 10,000 में एक मोबाइल ले सकते हैं। अब मोबाइल में भी बहुत तरह की वैरायटी के मोबाइल आते हैं। अब आपकी इच्छा तो होगी आईफोन ले लूं, लेकिन वो थोड़ी ले सकते हैं क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। इसके अलावा इस 10,000 से आप कोई जो है स्किल सीख सकते हैं, कोई ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं, या फिर उस 10,000 को आप जो है बैंक में जमा करा के उसकी एफडी करा सकते हैं, या उस 10,000 को आप शेयर मार्केट में लगा सकते हैं। तो या उस 10,000 से कोई आप अपने लिए कोई दूसरा कपड़े ला सकते हैं, कोई दूसरा प्रोडक्ट ला सकते हैं। यानी कि हर पर्सन की कुछ ज़रूरतें होती हैं, उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, उन वांट्स को, उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो उस रिसोर्स को खर्च करेगा। बट उस रिसोर्स को अब वो वहां खर्च करेगा जहां से उसे सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिले, है ना। वो प्रायोरिटी बेस पे हो सकता है, किसी भी बेस पे हो सकता है। वो उस रिसोर्स को, यानी कि उस 10,000 रुपीज को खर्च कहाँ करेगा? कहीं भी कर देगा? नहीं, वो उस जगह पे खर्च करेगा जहां से उसे सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिले, सबसे ज्यादा जहां से उसे संतुष्टि मिले, वो उसको वहां जो है स्पेंड कर देगा। सो हाउ डज अ कंज्यूमर मैक्सिमम ही सेटिस्फेक्शन? अब वो अपना मैक्सिमाइज कैसे करे सेटिस्फेक्शन? 10,000 खर्च करे लेकिन सेटिस्फेक्शन 10,000 से भी ज्यादा मिलना चाहिए। हम मूवी देखने जाते हैं कई बार, मैं तो कम ही जाता हूँ, आप लोग जाते होंगे। सो मूवी जब हम देख के आते हैं तो बाहर आके कुछ लोगों के मुंह से सुना होगा आपने, पैसा वसूल मूवी है। यानी कि वो उसको उतना सेटिस्फेक्शन मिल गया जितना उसने खर्च किया। कई बार उसको अच्छी नहीं लगती है तो वो कहता पैसा डूब गया, यानी कि उस पैसे को खर्च तो किया लेकिन उससे वो सेटिस्फाई नहीं हुआ। तो मतलब कंज्यूमर का ये बिहेवियर होता है कि वह जो भी उसके पास रिसोर्सेज हैं, मनी है या जो भी उसके पास रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज को जब वो स्पेंड करे तो सामने से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। वो इसी खोज में रहता है, हमेशा इसी सर्च में रहता है। सो हम कैसे पता करें कि रिसोर्सेज से जो है कैसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सकता है? इसी को कंज्यूमर बिहेवियर कहते हैं, और इसको सेटिस्फेक्शन को मेजर करने की 2 मेन अप्रोचेज हैं। कंज्यूमर का बिहेवियर होता है अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमम करना, और
सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको देखने की, इसको जांचने की, इसको दो टेक्निक है। वो एक है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच और एक है ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। और आज के लेक्चर के अंदर हम कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को अच्छे से समझेंगे। नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा उसमें हम ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को अच्छे से समझेंगे। आज का लेक्चर नंबर 8 है, अगर आपको नहीं है तो पता मैं बता दूं, 7 लेक्चर पहले अपलोड हो चुके हैं। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वहां पर जाके बिजनेस इकोनॉमिक्स की आप सारे लेक्चर देख सकते हैं। अगर ये नोट्स आपको चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर ये वाले नोट्स चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का जो नेम है वो मैं बता देता हूँ, @CWG4BCom, जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है ना, वही टेलीग्राम चैनल का नाम है, CWG4BCom। ये लिखेंगे टेलीग्राम के सर्च बॉक्स में, सॉरी, तो हमारा टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, वहां आप ज्वाइन करेंगे तो ये नोट्स आपको वहां फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। सो आइए अब हम बात करते हैं कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। सबसे पहले इस अप्रोच को मार्शल यूटिलिटी एनालिसिस भी बोला जाता है, क्योंकि इस अप्रोच का इनोवेशन मार्शल ने किया था। ओके, इसको मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस भी बोला जाता है। ओके, ये अप्रोच क्या कहती है कि कंज्यूमर क्या करता है, गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करना चाहता है, गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करना चाहता है, बाय करना चाहता है, और इसके पास में इस गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करने के लिए उसके पास कोई अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है, उसके पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है ना। हमारे पास में भी आप देखते होंगे ना, कुछ भी हम मार्केट में परचेजिंग करने जाते हैं और तो हम वहां पर हमारे रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड होते हैं, जिसकी वजह से कई बार शॉपकीपर आपको बोलता भी है, आप बताइए किस रेंज में आपको मोबाइल चाहिए, है ना। अगर आप स्मार्टफोन बाय करने जा रहे हैं तो हम एक रेंज बताते हैं। वो रेंज क्यों बताते हैं, क्योंकि पैसा हमारे पास लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है। और फिर उस रेंज के मोबाइल ही हम देखते हैं और उसमें से कोई एक हम बाय करते हैं जो हमें सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइड करेगा या हमें जो सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगा। वो हमें सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगा, ये कैसे पता चले, उसकी ही अप्रोच है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। कि किसी भी प्रोडक्ट के अंदर हमें सेटिस्फाई करने के लिए कितनी यूटिलिटी है। लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज बाय करना चाहते हैं और हमारे सेटिस्फेक्शन जो उस गुड्स एंड सर्विसेज से मिलेगा उसको हम मैक्सिमम करना चाहते हैं। उसमें हमारी कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच ये हेल्प करती है कि ये हमें बता देती है कि वो आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा ना वो कितना मिलेगा, हाउ मच, ये हमें बता देती है। ये कैसे बता देती है, ये अप्रोच बोलती हैं कि जो भी आप यूटिलिटी परचेज करेंगे, जो भी आप कमोडिटी परचेज करेंगे, जो भी आप प्रोडक्ट परचेज करेंगे ना, जो भी प्रोडक्ट परचेज करेंगे, जो भी गुड्स या सर्विस आप बाय करेंगे, उस गुड्स एंड सर्विस के अंदर यूटिलिटी होती है, यानी कि वो गुड्स एंड सर्विस यूजफुल होती है। और वो गुड्स या सर्विस कितनी यूजफुल हो सकती है आप इसको मेजर कर सकते हैं। और आप इसको मेजर कर सकते हैं यूटिल्स के अंदर। किसमें मेजर कर सकते हैं, यूटिल्स के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर डिस्टेंस को मेजर करना है तो हम किलोमीटर में करते हैं, अगर किसी लिक्विड चीज को मेजर करना होता है तो हम लीटर के अंदर करते हैं, अगर किसी वजन वाली चीज को हम मेजर करना होता है तो हम केजी के अंदर करते हैं, है ना। तो हर चीजों का एक मेजरमेंट होता है ना। तो ऐसे के ऐसे किसी भी प्रोडक्ट के अंदर कितनी यूटिलिटी है, वो प्रोडक्ट कितना यूजफुल है, इसको आप मेजर कर सकते हैं यूटिल्स के अंदर। ये हमें कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच समझाती है। ओके, तो इसका मतलब सिंपल हो गया कि अगर कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी कंज्यूमर कोई भी गुड्स या सर्विस को बाय कर रहा है तो वो पता कर सकता है कि सामने वाला प्रोडक्ट जो है उसके अंदर कितनी यूटिलिटी है, कितनी यूटिल्स है, और वो यूटिल्स उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे सकती है या नहीं, ये कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच से पता किया जा सकता है। ओके, अब जिस प्रोडक्ट से उसे सबसे ज्यादा यूटिल्स मिलेगी वो उसको ही बाय करेगा। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। आगे आता है फिर हमारा हाउ टू मेजर यूटिलिटी। हाउ टू मेजर यूटिलिटी, किसी भी प्रोडक्ट के अंदर यूजफुलनेस कितनी है, यूटिलिटी कितनी है, उसको कैसे मेजर करें, उसको आप न्यूमेरिकल टर्म में मेजर कर सकते हैं।
और उस न्यूमेरिकल टर्म में जो मेजर कर सकते हैं उसको बोलते हैं यूटिल्स में मेजर कर सकते हैं। ओके, यूटिल्स जो होती है ना, यूटिल्स आर इमेजिनरी। अभी किसी एप्पल से मुझे कितनी यूटिल्स मिलेगी या किसी बनाना से मुझे कितनी यूटिल्स मिलेगी, उसको यार मतलब मुझे कितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा उसको मैं नंबर कैसे दे सकता हूं। एक्चुअल में ये पॉसिबल नहीं है। सो यूटिल्स आर इमेजिनरी एंड साइकोलॉजिकल यूनिट्स विच आर यूज्ड इन मेजर सेटिस्फेक्शन। मैंने मान लेते हैं फॉर एग्जांपल के लिए एक एप्पल ले लिया, और अब उस एप्पल के अंदर यूटिलिटी तो है, वो उपयोगी तो है, इसीलिए मैंने लिया है, उससे मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ओके, बट उसको नंबर देना वो कैसे दे सकते हैं, क्योंकि वो मुझे एक ही चीज़ किसी के लिए बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड कर सकती तो किसी को नहीं कर सकती है। फॉर एग्जांपल के लिए मुझे अगर एप्पल बहुत पसंद है और मुझे उससे अच्छा सेटिस्फेक्शन मिलता है, वही चीज़ अगर कोई दूसरा आदमी, ऐसा आदमी उस एप्पल को कंज्यूम करता है या खरीदता है जिसको उससे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। एक ही चीज़ किसी की पसंद की हो सकती है, किसी को नापसंद भी हो सकती है। तो किसी को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सकता है, किसी को नहीं भी मिल सकता है, किसी को थोड़ा मिल सकता है, किसी को ज़्यादा मिल सकता है। तो इसको नंबर दे देना, तो ये एक इमेजिनरी चीज़ है, ये साइकोलॉजिकल है, ये मतलब कोई रियल नहीं है। ओके, बट इमेजिन करके हम इसको नंबर दे के इसको मेजर कर सकते हैं। और ये सजेशन दिया था मार्शल ने सजेशन दिया कि आप यूटिल्स को मनी के टर्म में माप लो। यानी कि अगर आप कोई बंदा 1 रुपी खर्च करना चाहता है तो वो उसके बदले में 1 यूटिल चाहता है, यानी कि 1 रुपी के बदले में 1 रुपी जैसा सेटिस्फेक्शन चाहता है वो। ओके, और उसको हम यूटिल्स में नाम दे दिया। अब यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट आते हैं, एक होता है टोटल यूटिलिटी, एक होता है मार्जिनल यूटिलिटी, एक होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये दोनों के दोनों कार्डिनल अप्रोच के अंदर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर यूटिल्स को मेजर किया गया है इन नंबर। ओके, सो सबसे पहले देख लेते हैं टोटल यूटिलिटी क्या होती है, और फिर हम देख लेंगे मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है। ठीक है, दोनों दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ समझाता हूँ मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने एक एप्पल कंज्यूम किया तो मुझे उससे 30 यूटिल्स मिले। ओके, या एक एप्पल ले लो या रसगुल्ला ले लो, रसगुल्ला सही रहेगा, रसगुल्ला, ठीक है। ओके, कोई मिठाई ले लो आप, भले स्वीट्स ले लो। तो 1 उसकी यूनिट मैंने कंज्यूम करी तो मुझे कितना सेटिस्फेक्शन मिला, 30 का। मजा आ गया, आनंद आ गया। ओके, जैसे मैंने सेकंड स्वीट रसगुल्ला या एप्पल मैंने कंज्यूम किया तो पहले जितना सेटिस्फेक्शन मिली थोड़ी मिलेगा। फर्स्ट में सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है, सेकंड जब चीज़ आती है ना वही सेम चीज़ रिपीट होती है ना उसी टाइम पे, ऐसे नहीं कि एक सुबह एक शाम, नहीं, उसी टाइम पे कंटिन्यू, तो मुझे उतना मज़ा नहीं आया। तो फर्स्ट से मुझे 30 का यूटिल्स मिला, सेकंड से मुझे सेटिस्फेक्शन ओनली 20 यूटिल्स का ही मिला, और टोटल मिला दोनों से सेटिस्फेक्शन कितना हो गया, 50। ओके, फिर थर्ड रसगुल्ला या स्वीट कोई मैंने मिठाई खाई तो थर्ड पीस जब उसका खाया मैंने तो उससे मुझे यूटिल्स मिला 10 थर्ड वाले से, लेकिन टोटल देखा जाए तो कितना हो गया, 60 तीनों से मिला के। जब मैंने 4th पीस उठाया मिठाई का तो उससे मुझे सेटिस्फेक्शन मिला ओनली 5 का, और ओवरऑल देखा जाए तो 65 हो गया। तो ओवरऑल सेटिस्फेक्शन बढ़ता जा रहा है। और जब मैंने फिफ्थ पीस उठाया मैंने उस स्वीट का या उस मिठाई का या 5th नंबर रसगुल्ला उठाया मैंने तो उससे मुझे कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, कोई मज़ा नहीं आया खाने में, आया नहीं खाया बराबर था। तो इससे मुझे कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, तो मेरा टोटल सेटिस्फेक्शन या टोटल यूटिल्स 65 ही रहा। टोटल मेरे को 65 ही यूटिलिटी मिली, क्योंकि 5th नंबर से कोई सेटिस्फेक्शन मिला ही नहीं। ओके, अगर मैं अभी भी कंजम्पशन जारी रखूंगा जैसे कुछ लोग करते भी हैं, बस अब सेटिस्फेक्शन मिले नहीं मिले फ्री का माल है आने दो, तो अब वहां पर माइनस में चला गया मामला, जी दोरा होने लग गया भैया, और मेरी टोटल यूटिलिटी भी कम हो गई, टोटल सेटिस्फेक्शन अब कम होता जा रहा है, क्योंकि अब जो खाया वो बाहर आने वाला है। और कंजम्पशन अगर जारी रखेंगे तो फिर भैया उल्टी वगैरह और तबीयत खराब होकर लूज मोशन भी हो सकते हैं, और आपका टोटल जो सेटिस्फेक्शन है ना वो धीरे धीरे गिर के माइनस में भी जा सकता है। सो यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब हुआ नेक्स्ट जो मैं कंजम्पशन करूंगा पीस का उससे मुझे कितना यूटिल्स मिलेगा, ये हो गया मार्जिनल। और टोटल का मतलब वो सब टोटल होता जाता है।
तो ये सिंपल सा एक कार्डिनल अप्रोच के अंदर जो है जो सेटिस्फेक्शन होता है उसको आप यूटिल्स के अंदर मेजर कर सकते हैं। मार्जिनल का मतलब होता है नेक्स्ट से कितना यूटिल्स मिल रहा है और अगले एक से कितना यूटिल मिल रहा है, कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, और टोटल के अंदर सब टोटल कितना हुआ वो कर लो। ओके, सो ये हो गया आपका। नेक्स्ट आता है आपका मार्जिनल यूटिलिटी। ये मैंने अभी आपको बता ही दिया था। इसका फॉर्मूला ये होता है MUN/TU - TUN। फॉर एग्जाम्पल के लिए TU जैसे 65 और TUN-1 करेंगे तो 60, तो ये हो गया 5। इसका फॉर्मूला है, एक्चुअल में है क्या वो मैंने आपको बता दिया है। अल्टरनेट फॉर्मूला भी आपको दे रखा है। ये टोटल यूटिलिटी ये रही और ये रही मार्जिनल। ओके, ये इसके कर्व है, ये आपके मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व है। मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व देखो कैसे होता है। शुरू में हमें ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है, धीरे धीरे वो सेटिस्फेक्शन क्या होने लगता है, कम, और एक लेवल ऐसा आता है कि वो सेटिस्फेक्शन हो जाता है ज़ीरो, और ज़ीरो के बाद में वो नेगेटिव चला जाता है। अगर मार्जिनल यूटिलिटी की बात करें तो ये मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व बनाया गया है। ओके, अगर टोटल यूटिलिटी की बात करेंगे, ये टोटल है, सॉरी ये टोटल यूटिलिटी है। तो टोटल यूटिलिटी में क्या होता है, पहले तो कम ही होता है, फिर धीरे धीरे जैसे दूसरा कंज्यूम किया तो टोटल में तो बढ़ा ना। ओके, थर्ड कंजम्पशन किया तो टोटल बढ़ गया, फोर्थ में बढ़ गया, एक लेवल पे वो क्या हो जाता है, मैक्सिमम लेवल पर पहुंच जाता है। ये मैक्सिमम लेवल है, मैक्सिमम लेवल। और उसके बाद में क्या होता है, वो मतलब नीचे गिरना, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो जब ये मैक्सिमम लेवल पे होता है ना, उस टाइम हमारा ये देखिए, जब ये मैक्सिमम लेवल पे होता है ना, वो कब होता है, देखो वो तब होता है जब आपका मार्जिनल यूटिलिटी 0 होता है ना, तब आपका टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम लेवल पे होता है। व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज 0 देन टोटल यूटिलिटी एट इट्स मैक्सिमम लेवल। इसके आगे फिर आपका टोटल यूटिलिटी जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है और आपका मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव चला जाता है। ओके, सो ये था, यहाँ आप कर्व के अंदर भी देख सकते हैं, ये आपका कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच हो गया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम आगे करेंगे इसको, ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच करेंगे। तो उसके लिए नेक्स्ट लेक्चर का वेट कीजिए, जाते जाते लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और लाइव क्लासेस चाहते हैं तो हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, कॉमर्स वाले गुरुजी ऐप हैं, लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्री नोट्स चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।